बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी आज फिर एक नए प्रोग्राम के साथ नो बाल। बस आपसे दरख्वास्त ये है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको बर वक्त और मुस्तनद स्पोर्ट्स के हवाले से इतलात मिलती रहे। आज की जो बड़ी खबर है, भारत से क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी जो है वो वापस ले ली गई है। किस वर्ल्ड कप की मेज़बानी ली गई है उस हवाले से बात करेंगे। चैंपियन ट्रॉफी में क्या हो रहा है उस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त डेडलॉक बरकरार है, क्यों डेडलॉक बरकरार है, पाकिस्तान क्या चाहता है, इंडिया क्या चाहता है, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान के जूनियर्स की, जिन्होंने शानदार कारकर्दगी के ज़रिए इस वक्त क्रिकेट की अंडर 19 जो एशिया कप हो रहा है उसको एक कमाल की धमाल डाली हुई है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो मैं जो बात कर रहा था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर। वो कौन सा वर्ल्ड कप है? वुमेंस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से बात हो रही है कि वो उसकी मेज़बानी हिंदुस्तान से ले ली गई है, वो वहाँ पे नहीं होगा। एक कन्फ्लिक्ट जो है वो जारी है, एक खींचातानी जो है वो जारी है। चैम्पियन ट्रॉफी जब से अनाउंस हुआ पाकिस्तान में और उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैचेस के हवाले से जब सिलसिला ये चीज़ें जारी हैं, उसके बाद से एक अजीब सी फ़ज़ा है। आपको जहाँ क्रिकेट मैचेस देखने को मिल रहे हैं वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे आपको एक नई खबर जो है वो जानने को मिल रही है। पाकिस्तान में खेले जाने वाले ब्लाइंड T20 मेंस वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान ने शिरकत नहीं की थी। इस हवाले से आइंदा जो ब्लाइंड मेज़बानी करनी थी भारत ने, उससे मेज़बानी जो है वो ले ली गई है। अब ये कहाँ पे होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हॉट इशू है वो चैम्पियन ट्रॉफ़ी है। डेडलॉक बरकरार है, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे कायम है, वो बराबरी की सतह पे बात करना चाहता है और बराबरी की सतह पे बात हो भी रही है कि नहीं हो रही। यूएई में वर्चुअल मीटिंग थी। ये जो 2 दिन आप खबरें सुनते रहे कि मीटिंग हो रही है, इसमें बात होगी, फ़ैसला होगा। वर्चुअल मीटिंग के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और CEO जो है वो वहाँ पहुँचे। ज़राए ये बताते हैं उनकी किसी हाई ऑफिशियल से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि कोई मुलाकात जो है वो तय ही नहीं थी। वर्चुअल मीटिंग यहाँ से भी हो सकती थी, यहाँ पे बात वही करनी थी जो आपने वहाँ जाके की। बहुत से नाकदीन इसको इस वाले से ले रहे हैं कि दौरा था, वो दौरा करके आगे तस्वीर शेयर जो की गई हैं दुबई के क्रिकेट के अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ शेयर की गई हैं, कुछ लॉबी की शेयर की गई हैं। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है और मौक़िफ़ हिंदुस्तान की तरफ से ये एक फार्मूला, एक जो दरमियानी रास्ता निकला था कि ना हिंदुस्तान पाकिस्तान में मैच खेलेगा, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान में जाएगा। ICC के होने वाले तमाम मैचेस जो हैं वो दुबई में खेले जाएंगे, ये तय पाया था। लेकिन जब बात आई फाइनल्स की कि अगर इनमें से कोई टीम फाइनल में पहुंची तो फिर क्या होगा, तो इस मामले में पाकिस्तान ने, जहाँ हिंदुस्तान ने कहा कि फ़ाइनल भी अगर होता है तो हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो पाकिस्तान ने भी यही बात सामने रख दी है। अगर फ़ाइनल में पाकिस्तान पहुंचता है किसी ICC के टूर्नामेंट में और वो हिंदुस्तान के अंदर होना हो तो हम भी नहीं होगा। ये 3 साल के लिए फार्मूले पे बात हो रही थी, जिस पे अभी भी डेडलॉक बरकरार है, कुछ नहीं हो रहा। होगा क्या? चंद दिन पहले मैंने एक दो TV शोज़ थे, वहाँ पे जो सवालात हुए तो मैंने यही जवाब दिया था कि जब आप मजबूत ना हो, जब एक ताकतवर ना हो तो फ़ैसले आपके हक़ में नहीं आते। हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत मजबूत बोर्ड है। अभी भी जो सुनने में आ रहा है कि 4 बड़े बोर्ड जो हैं, एक छोटा बोर्ड से मतलब कि अभी रिसेंटली वो इन हुए हैं और हिंदुस्तान के बड़े पास हैं, उनके कहने पे वो मैच जीत भी जाते हैं और हार भी जाते हैं। जीतना तो शायद नहीं, हार ज़रूर जाते हैं और बड़े मोटे से अंदाज में हारते हैं। आप पहुँच गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इन 4 बोर्ड्स ने हिंदुस्तान के उस लॉबिंग, उस बातचीत पे ये फ़ैसला किया है कि अगर बात किसी तरफ नहीं निकलती तो हम 5 बोर्ड इस हवाले से तजवीज़ देंगे, वोटिंग करेंगे और ज़ोर लगाएंगे कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी को ही पाकिस्तान से मुंतकिल कर दिया जाए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको ग्राउंड से हट के नज़र आती हैं कि किस अंदाज़ में सियासत को इन्वॉल्व किया जाता है, किस अंदाज़ में अपनी दुश्मनी को निभाया जाता है। कल के प्रोग्राम में भी जिक्र किया मेरे साथ जो मेरे साथी सीनियर तजिया नगार थे, उन्होंने यही बताया कि हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आए, खुशहाली आए, पाकिस्तान के अंदर कोई बड़े इवेंट्स हों, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और इस वक्त
चूँकि हिंदुस्तान का, इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बहुत मजबूत है। प्लेयर पावर से मुराद मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नॉट प्लेयर पावर्स, कि आप जब IPL जैसे बड़े ब्रांड रखते हैं, तो बड़ा लीग रखते हैं, तो हर कोई चाहता है वहाँ खेलना। प्लेयर्स भी वहाँ आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। बोर्ड्स की तो जो पोजीशन है इस वक्त, ICC को पहले ही मैंने कहा कि ICC का किरदार इस वक्त क्रिकेट में वही है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का दुनिया भर में किरदार है। वो जो किरदार अदा कर रहा है, ICC का फुल झुकाव जो है, सारा झुकाव वो इंडिया की तरफ है। और जो मुतवक्को फ़ैसला में नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान की शराइत पे कहीं ना कहीं आना होगा। बहरहाल अभी तक पाकिस्तान डटा हुआ है, उसका आपको नज़र भी आ रहा है। पाकिस्तान बराबरी की सतह पे मैचेस भी चाह रहा है। बराबरी की सतह पे ही अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं आना चाहता, तो पाकिस्तान भी हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता। फाइनल अगर वो पाकिस्तान नहीं खेलना चाहता, तो पाकिस्तान भी नहीं खेलना चाहता। ये होगी बात आपके चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से। और अगर मैं बात करूं, कल हमने कहा था कि कुछ अच्छी अच्छी खबरें शेयर करते हैं, तो अच्छी खबरें जब मैंने शेयर की तो उसमें पाकिस्तान की ज़िम्बाब्वे से जीत थी। और फिर जूनियर्स जो कमाल दिखा रहे हैं, शाहजेब जो हैं वो सेंचुरी पे सेंचुरी करे जा रहे हैं। और बड़ी खुशाइंद बात है, बड़े एक अरसे बाद एक आपको नज़र आ रहा है कि आपकी जो क्रिकेट जिसके हवाले से बात की जा रही थी कि ख़त्म हो गई, पाकिस्तान में क्रिकेट है नहीं, लेकिन जो ही पाकिस्तान के नौजवानों को मौका मिला, उन्होंने क्रिकेट की सरजमीनों पे, दुनिया पे, क्रिकेट के ग्राउंड्स पे एक दफ़ा फिर बता दिया पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट है। पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट बढ़ता रहेगा, क्रिकेट चलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे। अंडर 19 एशिया कप के क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है पाकिस्तान की टीम। और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 3 विकेट पर 314 रन बनाए थे। और शाहजेब खान ने इवेंट में मुसलसल दूसरी सेंचुरी स्कोर की है। और इस सेंचुरी की ख़ास बात है, एक मुस्तनद बैट्समैन जो है वो नज़र आता है, जो कि सेंचुरी के बाद या 50 के बाद अपनी वो एवरेज पूरी करने के बाद बाहर नहीं चला जाता, पूरी टीम को साथ चल रहा है। तो बड़ी खुशाइंद खबरें हैं जूनियर क्रिकेट के हवाले से। सीनियर क्रिकेट भी जाहिर सी बात है दोबारा से टीम सेट हो रही है। होपफुली चैम्पियन ट्रॉफी से पहले हमारी वनडे की टीम अच्छी टीम बन जाएगी। लेकिन जूनियर जिस अंदाज में आ रहे हैं, एक उम्मीद लग गई है कि पाकिस्तान में भी बैकअप के तौर पे एक टीम जो है वो तैयार होगी, जैसा कि दूसरे तमाम ममालिक ने अपनी ये टीमें तैयार कर ली हैं। क्या होगा अपडेट, आपसे रोज़ाना बातचीत भी होती रहेगी, हम बात भी करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट पे भी करेंगे, और आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में इंटरनेशनल क्रिकेट पे जहाँ जहाँ को मैचेस हो रहे हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।